वो कहते हैं ना, प्यार वो नहीं जो समय के साथ बदले, प्यार वो नहीं जो समय के साथ बदले, प्यार तो वो है समय बदले फिर भी वो ना बदले। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुबह देख पा रहे हो रविंदर, रितु, राम राम, मीना, गुड आफ्टरनून। क्योंकि आज है ना, मैंने कल भी आपको बताया था, मुकाम जाना था, गुरजम्बेश्वर भगवान के हर महीने जाते हैं बच्चों के लिए, यही प्रे करेंगे कि हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए। तो मैं सोचा बच्चों का लेक्चर खरा मिस नहीं होना चाहिए। कल और परसों, कल है ना, कल के लिए बेटा मैं एक क्लास रिकॉर्डेड डाल दूंगा और फिर है ना परसों वो डिस्ट्रिक्ट में दोबारा लाइव भी करवा दूंगा, तो आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। पूजा, मीना, करमवीर, जय मां सरस्वती, जय शनि जी महाराज। गुरुदेव आज कौन सा जिला पढ़ने वाले हैं? आज हम अंबाला जिला पढ़ेंगे, अंबाला जिला पढ़ेंगे, अम्मो वाला पढ़ेंगे, अंबाला जिला पढ़ेंगे। गुरुदेव अंबाला किस से सीमा बनाता है? इधर आप देख पाओगे अंबाला की सीमा इधर कुरुक्षेत्र से, इधर यमुनानगर से, इधर पंचकुला से इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंबाला किस से सीमा बनाता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ज्योति, गुड आफ्टरनून। प्रवीण, नमस्ते, राधे राधे। अनु बेटा, तो अंबाला है ना, ठीक है। सबसे पहले किसी भी जिले का इतिहास पढ़ेंगे, इसका इतिहास क्या है। तो अंबाला का जो इतिहास है ना, ठीक है, ये तीन चीजों से जाना जाता है। एक कहते हैं गजेटियर के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट जो गजेटियर के अनुसार है ना, इसे 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, इसे 14वीं शताब्दी में किसने बसाया था? अंबा राजपूत ने बसाया था, अंबा राजपूत ने बसाया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। और दूसरी मान्यता है, कहते हैं यहाँ पर बेटा महाभारत में ना, ठीक है, महाभारत में अंबिका, माता अंबिका एक पात्र है, माता अंबिका, ठीक है। तो उसके कारण है ना, माता अंबिका के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। माता अंबिका के कारण नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। और ये भी क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, माता अंबा देवी जी, माता अंबा, माता अंबा देवी जी का, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर रहेगा? तो माता अंबा देवी जी का भी मंदिर कहां पर रहेगा? अंबाला में माता अंबा देवी जी का क्या रहेगा? मंदिर रहेगा। मनीष, जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती। और एक तीसरी मान्यता के अनुसार यहाँ आम ज्यादा होते हैं, आमों की अधिकता के कारण, आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। तो पहले इसका इतिहास पता होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। अब हम आगे पढ़ेंगे। मैप से आपने राम राम गीता बेटा, अंबाला कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। बहुत बार उपनाम पूछे ना, इसके उपनाम से क्वेश्चन आते हैं। अंबाला के उपनाम क्या रहेंगे? एक तो इसे ट्विन सिटी कहते हैं। अंबाला को कौन सी सिटी कहा जाता है बेटा? ट्विन सिटी कहा जाता है। कौन सी सिटी बोलते हैं? ट्विन सिटी बोलते हैं। एक इसे ना वैज्ञानिक नगरी, वैज्ञानिक नगरी, वैज्ञानिक उपकरणों का 35% यहाँ पर बनता है, वैज्ञानिक नगरी। और एक इसे बोलते हैं मिक्सी सिटी। यहाँ पर क्या बनाई जाती है बेटा? भारत में सबसे ज्यादा मिक्सी कहाँ पर बनाई जाती है? अंबाला में। इसे साइंस सिटी। हर्ष, मैं अच्छा हूँ, निवन गुरु महाराज को, भगवान विष्णु को, आपको ज्योति, साइंस सिटी, मिक्सी सिटी बोलते हैं। ट्विन सिटी भी अंबाला को बोला जाता है। और बाद में है ना, इसकी हमें क्या पढ़नी है? तहसील पढ़नी है। क्या पढ़नी है बेटा? तहसील पढ़नी है। एक तो अंबाला हो गई, ठीक है, एक अंबाला कैंट हो गया। क्या हो गया बेटा? अंबाला, अंबाला कैंट हो गया, ठीक है। अंबाला कैंट आगे बताएंगे 1843 में बना था, 1842 में ये शिमला के अधीन होता था, ठीक है। और एक आपसे पूछा जाएगा नारायणगढ़ और बराड़ा, नारायणगढ़ और अंबाला पढ़ रहे हैं आज हर्ष, नारायणगढ़, नारायणगढ़ और बराड़ा, ठीक है। ये इसकी क्या रहेगी? तहसील रहेगी। नारायणगढ़ को हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं? नारायणगढ़ को। हरियाणा, जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती बेटा। हरियाणा का सिरमौर, हरियाणा का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का सिरमौर नारायणगढ़ को कहते हैं। जैसे बिश्नोई समाज का सिरमौर चौधरी भजन लाल को कहते हैं ना, हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं? नारायणगढ़ को
हरियाणा का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। यहां से भी बेटा क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं? तो हरियाणा का सिरमौर पक्का क्वेश्चन आएगा बेटा। हरियाणा का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं? नारायणगढ़ को बोलते हैं। और नारायणगढ़ वो जगह है बेटा जहां पर पुराने टाइम में सोना खनिज पाया जाता था। आपसे 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा में सोना खनिज कहां पर पाया जाता था? तो अंबाला के नारायणगढ़ में। आज सोना खनिज नहीं पाया जाता, लेकिन पाया जाता था अंबाला के नारायणगढ़ में पाया जाता था। फिर ये 4 लगवा देना गोपाल को बोल के। अंबाला के नारायणगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता था बेटा? सोना खनिज कहां पर पाया जाता था? अंबाला के नारायणगढ़ में सोना खनिज पाया जाता था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसकी ना क्षेत्रफल है कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। क्षेत्रफल कितना रहेगा? क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा? क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। कई किताबें 1569 भी बताती है, 1569 या 1574 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। बना कब हरियाणा गठन के समय था? 1 नवंबर 1966 को क्या था? इसका गठन हुआ। हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। उस टाइम ये था। और यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अगर अंबाला खुद क्या है? एक मंडल है। अंबाला खुद क्या रहेगा? एक है मंडल रहेगा। हाँ, अंग्रेजों के टाइम में इसे जिले का दर्जा दिया गया था। अंग्रेजों के टाइम में 1843 ईस्वी में इसे जिले का दर्जा दिया गया। तो हिसार तो बाद में जिले का दर्जा दिया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा है ना 1843 में हरियाणा का ना अगर ये पहला जिला बना तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 1843 में मेन है ना हरियाणा गठन के टाइम में ही पूछा जाएगा। अंबाला खुद क्या रहेगा बेटा? एक है मंडल रहेगा। और अंबाला मंडल है ना, ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंबाला मंडल में पंचकुला, यमुनानगर, पंचकुला, यमुनानगर और क्या आते हैं? कुरुक्षेत्र आते हैं। पंचकुला, यमुनानगर और क्या आते हैं? कुरुक्षेत्र आते हैं। अंबाला मंडल में कौन आता है? पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र किस मंडल में आते हैं? अंबाला मंडल में आते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अंबाला मंडल से। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आते हैं। कहते हैं इस मंडल में ना सर्वाधिक शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। ये क्वेश्चन आएगा। अंबाला मंडल में ना सर्वाधिक, अंबाला मंडल में सर्वाधिक शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार कहां पर रहेगा? तो अंबाला मंडल में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार रहेगा। और एक अंबाला मंडल में ना वन सबसे ज्यादा है। वन वैसे तो पंचकुला में है, लेकिन मंडल पूछे तो वन है ना, वन क्या रहेंगे? सबसे ज्यादा। तो वन सबसे ज्यादा किस मंडल में रहेंगे? तो वन सबसे ज्यादा किस मंडल में रहेंगे? अंबाला मंडल में क्या ज्यादा रहेंगे बेटा? वन सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? अंबाला मंडल में रहेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं ना तो आपको पता है अंबाला हरियाणा में, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। हरियाणा में ये सीमा किसके साथ बनाता है? हरियाणा में इसकी सीमा कुरुक्षेत्र और पंचकुला के साथ लगती है। लेकिन ना ये पंजाब में पटियाला और मोहाली के साथ सीमा बनाता है। भौगोलिक स्थिति पढ़ना जरूरी है बेटा। भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं ना, भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो ये किसके साथ सीमा बनाता है? ये पंजाब के पटियाला के साथ, पंजाब के पटियाला और मोहाली के साथ सीमा बनाता है। मोहाली, चंडीगढ़ मोहाली है ना, मोहाली के साथ सीमा बनाता है। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के साथ, हिमाचल प्रदेश के किसके साथ सीमा बनाता है? सिरमौर के साथ इसकी क्या बनती है? सीमा बनती है। 1857 की क्रांति की यहीं से शुरुआत हुई थी। सारी चीजें आज अंबाला से बेटा, अंबाला से आज पढ़ लिया ना, इसके बाद आपका कोई सिंगल क्वेश्चन भी अंबाला से गलत नहीं होगा। एक बार नदी पूछे तो यहाँ पर घग्गर, मारकंडा और टांगरी, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी, टांगरी नदी और मारकंडा
मारकंडा नदी, यहाँ पर मारकंडा नदी तो मुख्यतः अंबाला में ही सिंचाई करती है, और घग्गर नदी पंचकुला से अंबाला में आती है। टांगरी नदी जो मोरनी की पहाड़ियों में, ठीक है। हाँ सर पे 65+ किसी में आएगा, आराम से कर्मवीर आएगा। नमो नमो सर रितु बेटा, ठीक है। यहाँ से घग्गर टांगरी मारकंडा यहाँ पर सिंचाई करती है। और नहरे पूछे ना तो ये नांगल उत्थान परियोजना द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है। नांगल उत्थान, नांगल उत्थान, नांगल उत्थान परियोजना, नांगल उत्थान, नांगल उत्थान परियोजना द्वारा यहाँ पर क्या होती है, सिंचाई होती है। कौन सी परियोजना द्वारा सिंचाई होती है? नांगल उत्थान परियोजना द्वारा यहाँ पर क्या होती है, सिंचाई होती है। आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था यहाँ पर, अगर ना वैसे फसलों में अगर पूछे यहाँ पर फलों में क्या ज्यादा होते हैं, आम ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? आम ज्यादा होते हैं। एक बार खनिज की मैं बात करूं ना तो पेपर में आया था रवेदार चूना तो रोहतक में है, रवेदार चूना कहाँ ज्यादा होता है? तो रवेदार चूना कहाँ ज्यादा होता है? अंबाला में। कौन सा चूना ज्यादा होता है? रवेदार चूना ज्यादा होता है अंबाला में, ठीक है। रीजनिंग क्लास का कोई बात नहीं, कई बार नोटिफिकेशन ना आए ना तो भी गीता बेटा चेक कर लिया करो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टाइम टेबल डला हुआ है बेटा, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ओके, ओके डल जाएंगे बेटा, ठीक है। और नोट्स भी डल जाएंगे रितु। तो खनिज रवेदार चूना, रवेदार चूना पूछा जाएगा है? योद्धा बैच में कंप्यूटर की क्लास और नोट्स डल जाएंगे। कंप्यूटर की क्लास कल डल गई है रितु बेटा, ठीक है। खनिज है ना रवेदार चूना अंबाला में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक अब है ना थोड़ा सा यहाँ से एनएच मैं बता देता हूँ। यहाँ सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे गुजरते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे ज्यादा हरियाणा में अगर नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा कहाँ से गुजरते हैं? यहीं से गुजरते हैं। जैसे NH 44 344, NH 44 यहाँ से गुजरता है। NH 344 भी यहाँ से गुजरता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और NH 152 7 और 5, NH 5, ठीक है। NH 7, ठीक है। ये सारे कहाँ से गुजरते हैं? 5 NH यहाँ से गुजरते हैं। एक NH 152, NH 152। सर्वाधिक नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं? अंबाला से सर्वाधिक नेशनल हाईवे गुजरते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है मैं उनसे बात कर लूंगा। सर इंग्लिश हिंदी और मैथ की हिंदी की नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। हो सकता है वो आज उनको बोल देना, शायद वो भेजना भूल गए होंगे, ठीक है। बहुत लेट अपलोड होती है, इवन परसों रात 1 बजे तक अपलोड नहीं हुई। हाथों हाथ होती है वैसे तो बेटा क्लास है। बाकी अगर ये दिक्कत है अपलोड होने में तो मैं आज बात कर लूंगा, ठीक है। देखो नया बैच होता है बेटा, जब नया घर में हम शिफ्ट होते हैं ना तो हमें आइडिया नहीं होता, कभी चाय कम हो जाती है, कभी चीनी कम हो जाती है, वो वाली बात है। 2 से 3 दिन में सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। सर डाल जाती है टाइम से और नोटिफिकेशन भी टाइम से आता है। कोई अच्छा लवली, ठीक है। हो सकता है बच्चे ने बाद में चेक किया हो, कई बार हो जाती है चीजें। तो खनिज रवेदार चूना अंबाला में NH 44 344, NH 5, NH 7, NH 152 यहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ से बाकी बेटा टीम में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी, कंटेंट में कोई कमी नजर नहीं आएगी। साथ में आपको रिकॉर्डेड बैच पूरा का पूरा दिया हुआ है। मैं कल और मतलब जाऊंगा ना तो भी है ना, आज जाऊंगा तो भी कल की क्लास में एक रिकॉर्डेड डाल दूंगा, और बाद में वो आपको लाइव रहेगी तो मैं लाइव पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलका गुड मॉर्निंग। अंबाला को आमों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। पहले मैं है ना थोड़ा आपको यहाँ से भी पढ़ा देता हूँ। अंबाला हरियाणा की ना, ठीक है। हाँ, अंबाला की आरक्षित सीट मुलाना है, ठीक है। क्योंकि कोई अंबाला क्या है बेटा, ये लोकसभा, अंबाला लोकसभा की भी सीट रहेगी। अंबाला किसकी सीट रहेगी? लोकसभा की भी क्या रहेगी? सीट रहेगी। और यहाँ से है ना जो सांसद रहेंगे कौन रहेंगे? वरुण मुलाना रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? वरुण मुलाना यहाँ से क्या रहेंगे? सांसद रहेंगे। ये लोकसभा की सीट है और आरक्षित सीट है। हरियाणा में ना लोकसभा की 2 आरक्षित सीट है, 10 में अंबाला और सिरसा। और ये अंबाला और सिरसा है ना बेटा, ये अंबाला में मिलिट्री का एयरफोर्स स्टेशन है। अंबाला में क्या रहेगा? मिलिट्री का क्या रहेगा? एयरफोर्स स्टेशन कहां पर रहेगा?
अंबाला में मिलिट्री का एयरफोर्स स्टेशन रहेगा। और क्या हुआ था बेटा 1965 में ना और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तान ने अंबाला एयरबेस पर अटैक किया था। वो अंबाला एयरबेस को तो कुछ नहीं हुआ, वहां पर एक सेंट पॉल चर्च है बेटा, सेंट पॉल चर्च, वो क्षतिग्रस्त हो गया था 1965 में अटैक में। और जो राफेल है ना बेटा, राफेल लाए गए थे ना, राफेल की तैनाती, राफेल की तैनाती भी सबसे पहले, राफेल की तैनाती भी कहां पर की गई थी, अंबाला। यहाँ पर क्या लाया गया था बेटा, राफेल लाया गया था अंबाला। और ये सिरसा मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन है। और यहाँ पर जो अंबाला मिलिट्री का एयरफोर्स स्टेशन है ना बेटा, वहां पर क्या हुआ है, एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी एंड हुई है, कोई बात नहीं प्रिय बेटा, आज मेरे को निकलना था ना, इसलिए मैंने ये क्लास ली है, ठीक है। क्या सेम ही टीचर है जिन्होंने हमें पढ़ाया है, कौन सा मीना, ठीक है। तो राफेल की तैनाती और अंबाला जो मिलिट्री का एयरफोर्स स्टेशन है ना, इसमें पीर पीर बाबा नागा पीर की दरगाह है। यहाँ पर कौन सी है, पीर नागा, नागा पीर की दरगाह है, पीर नागा पीर की दरगाह, दरगाह रहेगी बेटा, ठीक है। यहाँ पर पीर नागा पीर की दरगाह है, कहते हैं साथ में ये साल में, राधे राधे बेटा, एक ही बार ये दरगाह ओपन होती है, ठीक है। पीर नागा पीर की दरगाह ये अंबाला एयरवेज के अंतर्गत ही रहेगी, अंबाला और सिरसा। और ये अगर पूछे अंबाला है ना बेटा, ये आगामी इसकी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, तो अंबाला की जो आरक्षित सीट रहेगी ना, वो कौन सी रहेगी, मुलाना। और मुलाना में फूड पार्क भी रहेगा बेटा, मुलाना ये आरक्षित सीट रहेगी। हाँ जी दीपशिका बेटा क्या पूछ रहे हो। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हरियाणा के स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1906, जय शनि महाराज जय मां सरस्वती। स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहां पर है, अंबाला, क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर। वैसे ज्यादातर यही पूछा जाता है, वैसे इसका ऑफिशियल है ना विकिपीडिया पर 1569 दिखाया जाता है। मंडल अंबाला खुद मंडल है, इसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आता है। और इस मंडल में सर्वाधिक शिवालिक की पहाड़ियां, सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, वन रहेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है तहसील है अंबाला छावनी, अंबाला, बराड़ा, नारायणगढ़। उप तहसील हमने पढ़ाया था मुलाना, सहा, आपकी नारायणगढ़, ठीक है। खंड नहीं पूछे जाएंगे, आरक्षित सीट है, मुलाना हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो प्रवीण मैं बात करूंगा सर से, मैं अवेलेबल करवाऊंगा। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या नहीं आएगा, साक्षरता यहाँ की अच्छी खासी है बेटा 82.9, लिंग अनुपात भी नहीं आएगा, जनसंख्या घनत्व नहीं आएगा, उपनाम आएंगे वैज्ञानिक सिटी, मिक्सी सिटी। और मिक्सी बनती है इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शुरू होगी पूनम बेटा, ठीक है। अंबाला शहर की उत्पत्ति महाभारत की अंबालिका के नाम से हुई, ऐसा भी माना जाता है। अंबाला में आमों के बाग अधिकता के कारण इसे अंबाला कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत ने की, इसके लिए अंबाला पड़ा। और एक अन्य धारणा के अनुसार अंबाला का नाम अंबा भवानी देवी के नाम पर पड़ा, जिसका मंदिर अंबाला में आज भी स्थित रहेगा बेटा। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। अंबाला में भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का कुल कितना % बनाया जाता है बेटा, 35% बनाया जाता है, इसलिए अंबाला को वैज्ञानिक नगरी भी कहते हैं। गुरुद्वारे एक आता है हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है, अंबाला में। मैं यहाँ पर लिखा देता हूं बेटा, हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर रहेंगे, अंबाला में। हरियाणा में, हरियाणा में, हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर रहेंगे, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर रहेंगे, अंबाला में रहेंगे। लेकिन है ना गुरुद्वारों का शहर कौन सा रहेगा, कैथल रहेगा। यहाँ पर है ना लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, कौन सा है, लखनौर साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर बादशाह बाग, बादशाह बाग गुरुद्वारा रहेगा। और सूरज कुंड गुरुद्वारा, वैसे सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है, सूरज कुंड गुरुद्वारा यहाँ पर रहेगा। गोविंदपुरा, गोविंदपुरा, गोविंदपुरा गुरुद्वारा भी यहाँ पर रहेगा। और एक है ना मंजी साहिब, मंजी पर बैठकर आम खाएंगे, मंजी साहिब गुरुद्वारा भी यहाँ पर रहेगा, अंबाला में मंजी साहिब गुरुद्वारा।
अगर श्री मंजी साहिब, बच्चे कंफ्यूज होते हैं गुरुदेव श्री मंजी साहिब कहाँ पर है, तो श्री मंजी साहिब है ना कैथल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। और गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, तो गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में है। गुरु हमें रोने नहीं देगा, रोहतक में गुरुद्वारा मंजी साहिब है। मंजी पर बैठकर क्या खाएंगे? आम खाएंगे। मंजी पर बैठकर क्या खाएंगे? आम खाएंगे। गुरुदेव हम तो केला खाएंगे। कुछ भी खा लो लेकिन आम खाओगे तो एक नंबर पक्का हो जाएगा। खाने को कुछ खा लो, याद करना है गुरुदेव, याद हो जाएगा। ठीक है। हाँ गुरुजी, हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कैथल में, कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहते हैं, गुरुद्वारे अंबाला में ज्यादा है। ठीक है सर, प्लीज आपके अकॉर्डिंग मेंस का बेटा अगर 56-57 की बात करूं तो आपका सेम ही सिलेबस रहेगा। 56-57 का 25 नंबर की हरियाणा जी के, और बाकी मैथ रीजनिंग 15-15 का वही सिलेबस रहेगा बेटा। लेकिन है ना, आप अगर एएलएम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 70% की थियरी आएगी, 30 का वो आएगा। ठीक है। और कोई भी जैसे स्पेशल है ना, वो अभी पोस्ट रिवील होगी ना, एचएसएससी पोस्ट डालेगी, उसमें पता चलेगा। अभी जैसे ड्राइवर का सिलेबस दे दिया ना, ठीक है, इस प्रकार से सिलेबस कल हरियाणा पुलिस का आ गया, इस हिसाब से डाला जाएगा बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? गुरुद्वारे रहेंगे। गुरु गुरु गोविंदपुरा साहिब, यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में निर्मित किया गया। मंजी साहिब सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद बादशाह जहांगीर से मिलने जाते समय अंबाला में जिस स्थान पर विश्राम पर रुके थे उसी स्थान पर गुरुद्वारा है। सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला में रहेगा। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है। साइंस की क्लास प्रीति एक बार है ना, साइंस की जो रीजनिंग वाले सर साइंस पढ़ाएंगे, रीजनिंग पूरी होते ही एक बार साइंस की उनकी रिकॉर्डेड डलवा दी है, रीजनिंग पूरी होते ही साइंस की स्टार्ट हो जाएगी। गुरुजी ओएससी चमन है, किस में नाम आ सकता है? हरियाणा पुलिस और टेक्निकल भर्तियों में। ठीक है। हाँ दुआ जरूर करेंगे 2026 में, नीतू आप जॉब लग जाओ, हम आपके लिए सभी बच्चों के लिए दुआ करेंगे बेटा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उद्योग, यहाँ का ना सीमेंट उद्योग पूछा जाता है। सीमेंट का कारखाना सूरजपुर अंबाला में है। सीमेंट उद्योग यहाँ का फेमस है। सिलाई मशीन उद्योग फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना अंबाला का। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड पार्क हरियाणा में। फूड पार्क कहाँ पर है? साहा अंबाला में रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना अंबाला। और महावीर इंदिरा और किंगफिशर, ये किंगफिशर पर्यटन स्थल पूछा गया था। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहां पर रहेगा? तो किंगफिशर पर्यटन स्थल कहां पर रहेगा? यहीं पर रहेगा, अंबाला में रहेगा। इंदिरा उद्यान हो गया, महावीर उद्यान हो गया। ठीक है। इंदिरा उद्यान, महावीर उद्यान और ये मेगा पार्क, ये सहा अंबाला वाला पूछा जाएगा। आ जाएगा अनिशा बेटा। ठीक है। 17 वालों का 56-57 में 101% आएगा प्रीति बेटा। तो खाद्य प्रसंस्करण के अंदर शाह अंबाला में इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना है, सिलाई मशीन है, सीमेंट कारखाना यहाँ का क्या रहेगा? फेमस है रहेगा। यहाँ पर एक सेंट पॉल चर्च भी है बेटा, अंग्रेजों का एक कब्रिस्तान भी है। सेंट पॉल क्या है? यहाँ पर एक चर्च भी रहेगी। हरियाणा में चर्च है ना। और अंबाला है ना, ये क्वेश्चन आता है अंबाला कैंट कब बना? तो अंबाला कैंट है ना, ये 1843 में बना। कब बना? 1843 में। 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था बेटा? शिमला के अधीन होता था। अंबाला कैंट 1843 में बना। 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था? तो अंबाला किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। अंबाला कैंट कब बना? 1843 में। 1842 में गुरुदेव किसके अधीन होता था? अंबाला, ये ना शिमला के अधीन होता था। और सबसे पुरानी आरक्षित सीट पूछे ना लोकसभा की, तो अंबाला शिमला के नाम से जानी जाती थी। लोकसभा की आरक्षित सीट जानी जाती थी। गुरुदेव याद हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? अंबाला के मुलाना में रहेगा। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अंबाला के कहां पर रहेगा? मुलाना में रहेगा। आगामी एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारी चीजें हमें पढ़ेंगे। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अंबाला मुलाना में। अंबाला की ये प्रमुख मेले हैं, वामन द्वादशी का मेला, गोगा नवमी का मेला, शारदा देवी का मेला, तीज सावन का मेला। ठीक है। तो यहाँ पर अब याद करेंगे तीज का मेला। जैसे याद कैसे करोगे बेटा? हमारे मन में था कि हम क्या खाएं? आम खाएं। और घर में ना जब गोगा नवमी आती थी
तो यहाँ तीज आती थी सावन के महीने में, तो पापा हमारे लिए क्या लेकर आते थे? आम लेकर आते थे। जब गोगा नवमी आती थी, तीज आती थी, पापा हमारे घर में, हमारा मन था आम, पापा आम लेकर आते थे। हम शारदा देवी, हम हमारी माता को आम पहले देते थे और फिर हम क्या खाते थे? आम खाते थे। हम शारदा देवी हमारी माँ का नाम है, और माता है ना, पापा जाते थे ना गोगा नवमी और तीज को, हमारा मन करता था पापा आम लाए, और फिर हम माँ शारदा देवी के साथ मिलकर आम खाते थे। तो ये याद कर लेना, वामन द्वादशी का, गोगा नवमी का, शारदा देवी का, तीज का मेला ये अंबाला में लगते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दीपशिका, अब आपके कमेंट आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, जैसे है ना, हमारे घर में मेहमान आते थे ना, तो क्या होता था, हमें डर भी लगता था। आते ही वो पूछते थे कॉपी लेके आ, और बड़ी गजब की बेइज्जती किया करते थे। बोला मेरे को मैथ का सवाल, मैं रकम बोलूंगा, तू सवाल निकाल के दिखा। क्यों भाई साहब, आप टीचर हो क्या? हमें तो बड़ा डर होता था। हाँ, एक खुशी होती थी, मेहमान आते थे तो भुजिया और बिस्किट मिलते थे। हम वेट करते थे वो निकले, और वो जैसे ही निकलेंगे घर वाले उनको ड्रॉप करेंगे, हम पीछे से ना भुजिया बिस्किट की सर्विस कर दिया करते थे। लेकिन कई मेहमान ऐसे होते थे बेटा, वो तो जब तक क्या मजाल, जब तक है ना वो भुजिया बिस्किट की प्लेट खाली हो जाए वो उठते ही नहीं थे, और हम है ना मुंह की ओर देखा करते थे। और वो जाते जाते है ना हमें 100 रुपए देते थे ना, तो बड़ी खुशी होती थी। लेकिन वो खुशी 2 सेकंड ही नहीं रुकती थी। मम्मी कहती थी ये 100 रुपए का क्या करेगा? मम्मी 90% जीएसटी काट कर 10 रुपए हमें पकड़ा देती थी, बोला बेटा चीजी खा लेना। ठीक है, तो उस टाइम बड़ा दुख होता था। तो ये चीजें होती है। तो हमारे मन में था कि पापा तीज को जाएंगे, गोगा नवमी को जाएंगे, आम लाएंगे। क्या लाएंगे? आम लाएंगे। ऐसे याद कर लेना। अंबाला के मंदिर कौन से रहेंगे? तो अंबाला के मंदिर कौन से रहेंगे? अंबिका देवी, जिनके नाम अंबाला, सारे खुश हो गए। मेहमान ही ऐसे होते हैं सर, छोड़ते ही नहीं थे जो हम खा लें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। द्वापर काल में पांडवों ने अंबा अंबिका की, अंबालिका की याद में माँ भवानी का यह मंदिर बनवाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, माँ दुख भंजनी का भी मंदिर कहाँ पर रहेगा? माँ दुख भंजनी, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो। माँ दुख भंजनी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? अंबाला में। अंबाला की दरगाह ये पूछी जाती है, 9 गज्जा पीर की दरगाह। ये कहते हैं यहाँ पर ना मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये दरगाह पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर शाहबाद से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि ये दरगाह ऐसे पीर की है जिसकी लंबाई 9 गज थी। यानी मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। अम्मा अमूमन एक इंसान की हाइट 2 गज होती है। कहते हैं ना, कितना बदनसीब राजा था, मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। वही कहानी ये है बेटा, 2 गज। ठीक है, तो 1 गज में 3 फीट से ज्यादा होता है, तो 9 गज 27 और 2 लगभग फीट 29 फीट के आसपास 9 गज्जा की क्या होती थी बेटा? हाइट होती थी। ठीक है गुरुजी, आजकल तो ऐसा मेहमान है 2 रुपए भी नहीं दे के जाते। कोई बात नहीं बेटा, 2 रुपए का फिर आएगा क्या? ठीक है, तो पहले कुछ आता तो था, अब तो वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर याद कर लेना, 29 फीट हाइट थी। नागा बाबा पीर की दरगाह, ये दरगाह अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है। नागा बाबा पीर की दरगाह रहेगी। अंबाला और शाहबाद के बीच में ये पूछा जाता है, पीर 9 गज्जा की दरगाह। कम से कम HSSC ने 10 से प्लस एग्जामों में पूछ लिया है बेटा, इंपॉर्टेंट है। सेंट पॉल चर्च, ये याद कर लेना। सेंट पॉल चर्च अंबाला में, इस चर्च का निर्माण 1857 में किया गया, जो 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। मैंने बताया था, अंबाला एयरवेज पर हमला किया, वो निशाना चूक गया, सेंट पॉल चर्च पर गिरा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा। यहाँ से जूही चावला, अंबाला से है जूही चावला। कहते हैं जूही चावला, आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1984 में मिस इंडिया बनी थी। पहली फिल्म इनकी सल्तनत थी। सल्तनत पहली फिल्म है ना इनकी, सल्तनत होती थी। और कहते हैं बेटा, पहली फिल्म सल्तनत होती थी। और 1984 में क्या बनी थी? ये मिस इंडिया बनी थी। मिस इंडिया बनी थी आपकी जूही चावला। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी थी 1994 में। कहते हैं 1994 में ये है ना साल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला था? अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला था? इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था, परिणीति चोपड़ा।
ठीक है। रिक्की जो इनकी पहली फिल्म कही जाती है बेटा आगामी एग्जाम में, लेडी वर्सेज रिक्की बेल, लेडी वर्सेज रिक्की बेल, ठीक है। रिक्की रिक्की बहल इनकी पहली क्या होती थी, फिल्म होती थी। ओमपुरी की घासीराम कोतवाल, घासीराम घासीराम कोतवाल इनकी क्या होती थी, पहली फिल्म होती थी। सुचेता कृपलानी अंबाला से थी ये, और ये है ना किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, किसी भी राज्य की पहली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन होती थी, सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की क्या बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी आगामी एग्जाम में। और जोहराबाई ये गजल गायिका होती थी, यहीं से पार्सव गायिका पूछी गई थी। पार्सव गायिका जोहराबाई का संबंध कहां से होता था, तो पार्सव गायिका जोहराबाई का संबंध कहां से होता था, अंबाला से होता था। गजल गायिका होती थी। सुचेता कृपलानी का भी संबंध कहां से होता था, अंबाला से होता था। राय बहादुर लाला मुरलीधर, हालांकि इनका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। तो कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में कहाँ आई थी, अंबाला आई थी। कहाँ आई थी बेटा, अंबाला कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में आई थी। और राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोलते हैं बेटा, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से राय बहादुर लाला मुरलीधर को माना जाता है। हरियाणा ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा है ना, ये पंडित श्री राम शर्मा को कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका बेटा गलत है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपका गलत ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। तो पहली शाखा 1886 में राय बहादुर लाला मुरलीधर कहाँ लेकर आए थे, अंबाला लेकर आए थे। कोई भी दिक्कत आए तो आप बेटा गलत ना करना। अंबाला छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी। और मैं आपसे बता देता हूं बेटा, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला कैंट से हुई थी। एक श्याम सिंह नामक एक कहते हैं एक इंसान ने अंग्रेजों को इसकी क्या दे दी थी, पहले से क्या दे दी थी, सूचना। और 5वीं और 7वीं बटालियन, ये क्वेश्चन आएगा बेटा। 1857 की क्रांति की शुरुआत है ना, अंबाला कैंट है, तो इसकी कौन सी बटालियन ने की थी, 5वीं और 7वीं बटालियन ने, 5वीं और 7वीं बटालियन, 5वीं और 7वीं बटालियन ने क्या किया था, विद्रोह किया था। 5वीं और 7वीं बटालियन ने 1857 का क्या किया था, विद्रोह किया था। किस बटालियन ने किया था, 5वीं और 7वीं बटालियन ने किया। और एक श्याम सिंह नामक है ना, श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने इसकी अंग्रेजों को क्या दे दी थी, सूचना दे दी थी। श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने इसकी अंग्रेजों को क्या दे दी थी, सूचना दे दी थी। कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका यहाँ से गलत है नहीं होना चाहिए। एक श्याम सिंह नामक व्यक्ति ने इसकी सूचना किसको दे दी थी, अंग्रेजों को दे दी। और ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। क्या हो गया था, असफल हो गया था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। कोई भी क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, और एक्स्ट्रा ध्यान दोगे ना तो ही बात बनेगी। गुरुदेव हम ध्यान दे देंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने इसकी सूचना किसको दे दी थी, अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी थी, जिसके कारण ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। क्या हो गया था, असफल हो गया था, ठीक है। तो 1800 और कहते हैं विलियम फोर्ड को ना, विलियम फोर्ड को दिल्ली से इस विद्रोह को दबाने के लिए विलियम फोर्ड को दिल्ली से आना पड़ा था बेटा। वैसे तो आप पढ़ोगे बाद में, गुरुग्राम का विद्रोह भी विलियम फोर्ड ने दबाया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना है, ठीक है। श्याम सिंह नामक एक अंग्रेज ने इसकी क्या दे दी थी, श्याम सिंह ने अंग्रेजों को इसकी क्या दे दी थी। ये आगामी एग्जाम में 5वीं और 7वीं बटालियन, ये बटालियन पूछी जाएगी बेटा। किस बटालियन ने अंग्रेजों को इसमें मतलब इस विद्रोह को दबाने में। सर ये मंडल में कौन कौन से जिले याद नहीं होते, याद के लिए ट्रिक बता दो। सर एक दिन मंडल में सारे जिले मैं हरियाणा के मंडल करवाऊंगा, ये तो कोई बात ही नहीं है बेटा, सारे बच्चों को याद ही है, ठीक है।
याद करवा देंगे, एक लेक्चर में करवा देंगे। ये सारे व्यक्तित्व याद करवाता हूँ। जैसे जूही चावला और परिणीति चोपड़ा, ये दो बहनें हैं। ये ओम यानी भगवान शिव को मानती है, और ये भगवान शिव को है ना शिवलिंग पर क्या चढ़ाती है, आम चढ़ाती है। याद हो गया। जूही चावला परिणीति चोपड़ा दो बहनें हैं, ओम यानी भगवान शिव को मानती है और उनको क्या चढ़ाती है, शिवलिंग पर आम चढ़ाती है। सुचेता कृपलानी और भगवान शिव की आम चढ़ाते ही हम पर क्या रहेगी, कृपा रहेगी। और जोहराबाई गजल गायिका थी। 1857 की क्रांति में सबसे पहले जोहर कहाँ के लोगों ने दिखाया, अंबाला के। तो आप ऐसे भी बेटा इजीली आप याद कर सकते हो। तो अंबाला छावनी की स्थापना 1843 में हुई। नथुराम गोडसे को फांसी की सजा अंबाला जेल में हुई थी। नथुराम गोडसे को फांसी कहाँ हुई थी बेटा, अंबाला जेल में नथुराम गोडसे को फांसी हुई थी। ये 15 नवंबर 1949 को हुई थी। 15 नवंबर याद कर लेना, 1949 को हुई थी। ये आजाद आजाद भारत की, आजाद भारत की क्या होती थी, पहली फांसी होती थी। आजाद भारत की पहली फांसी नथुराम गोडसे को कहाँ हुई थी, अंबाला जेल में हुई थी। और ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा का सबसे पुराना कारावास कौन सा था, हरियाणा का सबसे पुराना कारावास या पुराना जेल कौन सा था। तो हरियाणा का सबसे पुराना कारावास कौन सा रहेगा, अंबाला का जो कारावास है ना वो हरियाणा का सबसे पुराना कारावास था। अंबाला का जो जेल है ना वो हरियाणा का सबसे पुराना जेल है। आ चुका है बेटा। हरियाणा में सन 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। अंबाला में पहले डाक सेवा 1860 में अंबाला से डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को क्या मारी थी, गोली मारी। सर आपकी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं दिख रही है स्नेहलता। वैसे अगर कोई दिक्कत आए ना बेहतर 870-600-61 पर कॉल कर लेना। वैसे डलवा दी है बेटा सारी। अंबाला उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय, ये पेपर में आता है। वैसे उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, अंबाला। और वर्कशॉप पूछे तो जगाधरी यमुनानगर में है। अगर वर्कशॉप पूछे ना तो जगाधरी यमुनानगर में है। वर्कशॉप कहां पर रहेगी, जगाधरी यमुनानगर में। वहां पर कहते हैं शताब्दी एक्सप्रेस भी ठीक होने के लिए आती थी। अंबाला और सिरसा लोकसभा की आरक्षित सीट है। पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश था ना, हरियाणा की मिट्टी का पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश होता था। और जो पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश होता था ना वो किसका होता था, जियालाल जैन का होता था। और सबसे ज्यादा अंबाला से नेशनल हाईवे NH 44, 352, 152, 65 और 7 यहाँ से गुजरते हैं। हरियाणा में पहली रेलवे लाइन रेवाड़ी से सन 1873 में। आर्यों की राजधानी पूछी जाती है, आर्यों की राजधानी कौन सी थी, अंबाला आर्यों की क्या होती थी राजधानी। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। हाँ जियालाल जैन संपादक होते थे। आर्यों की, ऐसे आर्य और ऐसे अंबाला, आर्यों की राजधानी कौन सी होती थी, अंबाला होती थी। ठीक है, आर्यों की राजधानी कौन सी होती थी, आगामी एग्जाम में आ सकता है। आर्यों की राजधानी कौन सी होती थी, तो आर्यों की राजधानी कौन सी होती थी, अंबाला आर्यों की क्या होती थी, राजधानी होती थी। ठीक है सर, आपकी क्लास लाइव सेक्शन में ऐड नहीं है, आपके नाम से रिकॉर्डेड क्लास है उसमें ऐड हो रही है। ठीक है, हाँ उसी में ऐड होगी बेटा। ठीक है, रिकॉर्डेड सेक्शन में क्लास उसमें, क्योंकि ये लाइव के बाद रिकॉर्डेड उसी में ऐड होगी बेटा प्रिया। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ अच्छा कोई ना, ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा आपका, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों का वर्षा का प्रमुख कारण होती है। कुछ और फैक्ट है ना जो रह गए हैं वो मैं और करवाता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन हम आंसर की ओर, क्योंकि मैं एक सीरीज लेकर आता हूँ बेटा, उसमें सारी की सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। और कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में ना महात्मा गांधी का साथ है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कौन सा आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में ना, आंदोलन में कहते हैं कि किन महिलाओं ने हरियाणा में योगदान दिया। ये लाला दूनी चंद की 3 बेटियां थी बेटा, लाला दूनी चंद। लाला दूनी चंद की 3 बेटी थी, यशोदा, यशोदा देवी, यशोदा देवी। ये क्वेश्चन कभी बन सकता है बेटा, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ विद्या देवी, यमुना देवी, यमुना देवी, यमुना देवी और विद्या देवी, विद्या देवी, इन तीनों ने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या दिया था, हिस्सा दिया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, सर हरिभूमि या जियालाल, जियालाल जैन का बेटा जैन प्रकाश था।
जैन प्रकाश था। जैन प्रकाश 1885 में आया था। जियालाल जैन का होता था। जैन प्रकाश हरियाणा की मिट्टी का पहला समाचार पत्र होता था। लाला दुनीचंद, यशोदा देवी और यमुना, ये लाला दुनीचंद की बेटियां थी यशोदा देवी, यमुना यमुना देवी और विद्या देवी। यमुना देवी, ठीक है, यमुना देवी और विद्या देवी। यमुना नदी लिखा गया क्योंकि यमुना नदी को शनि जी महाराज की बहन, यमराज जी की बहन सूर्यपुत्री छायापुत्री कहते हैं बेटा। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। सुषमा स्वराज है ना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा। सुषमा स्वराज का संबंध कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा। ये किरदार तो हम भूलेंगे नहीं। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज का संबंध कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा। और कहते हैं 1952 में इनका जन्म हुआ था, 14 फरवरी 1952 में। और 1977 में ना ये है ना, ये क्या बन गई थी? मंत्री बन गई थी। ये श्रम मंत्री बनी थी। क्या बनी थी? श्रम मंत्री। और कहते हैं ये सबसे युवा मंत्री है। ये पहली महिला है सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? सुषमा स्वराज। मंत्री बनने के लिए कम से कम आपकी एज 25 होनी थी और 25 साल की उम्र में ये मंत्री बन गई। इन्हीं के नाम पर हरियाणा का जो बस स्टैंड था ना बेटा, ठीक है, हरियाणा का बस स्टैंड था, उसका नाम क्या कर दिया गया? इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है, अंबाला बस स्टैंड। अंबाला जो बस स्टैंड है ना, ये हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड बताया जाता है। ठीक है, 1950 का है बेटा, 1850 का नहीं, 1950 का। इसका नाम बदल करना किसके नाम पर कर दिया गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। ठीक है, और सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा सरकार देती है। और अगर आपसे पूछा जाए सुषमा स्वराज स्वराज पुरस्कार की राशि कितने लाख रुपए है? 5 लाख रुपए इसकी क्या रहेगी? राशि रहेगी। और सुषमा स्वराज कहते हैं दिल्ली की ये मुख्य पहली महिला मुख्य, ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। बाद में तो शीला दीक्षित भी बनी थी 1998 में। 1998 में ये दिल्ली की क्या बन गई थी? मुख्यमंत्री बन गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुषमा स्वराज बनी थी। कौन बनी थी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज बनी थी। आगामी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन है, कुछ आज जल्दी हेल्प थे क्योंकि आज निकलना है बेटा। ठीक है, दिल्ली की ये मुकाम के लिए दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री महिला सुषमा स्वराज है। और 2014 से 19 तक है ये भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी कौन थी? विदेश मंत्री भी कौन थी? सुषमा स्वराज थी। आप कहोगे इंदिरा गांधी 2 बार रही। इंदिरा गांधी है ना स्वतंत्र रूप से विदेश मंत्री नहीं थी बेटा। तो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी कौन थी? सुषमा स्वराज रहेगी। तो ये याद कर लेना, 2014 से 19 तक रही। और एक कहते हैं 1 नवंबर 2002 को ना ये इंसार जब दूरदर्शन केंद्र बना ना, तो इंसार दूरदर्शन केंद्र बना तो उसका उद्घाटन करने के लिए आई थी। अब दूरदर्शन केंद्र कहाँ चला गया है? अब रेखा गुप्ता जी से अब दूरदर्शन केंद्र कहाँ चला गया है बेटा? ग्रुप दे। ठीक है सर, ग्रुप डी का पेपर कब तक हो सकता है? अभी नोटिफिकेशन आने के बाद चलेगा, कम से कम मार्च से तो पहले कोई एग्जाम आपका हरियाणा में नहीं होगा। तो सुषमा स्वराज है ना, इनके पति का नाम क्या रहेगा? स्वराज कौशल। बेटी का नाम बांसुरी कौशल रहेगा। एक काशीराम जोशी और विशंबर नाथ कौशिक, ये 2 याद रखने हैं। एक काशीराम जोशी, ये भी अंबाला से थे। काशीराम जोशी, काशीराम जोशी। और एक विशंबर नाथ कौशिक, विशंबर 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 नाथ कौशिक। ये दोनों आज चुके हैं। काशीराम जोशी है ना, कहते हैं ये एक है ना, एक पार्टी थी बेटा। कौन सी पार्टी होती थी? ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे एक पार्टी होती थी, उसके संस्थापक सदस्यों में होते थे 1913 में गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। गदर पार्टी के संस्थापक, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। उसके संस्थापक सदस्यों में कौन होते थे? काशीराम जोशी होते थे। और काशीराम जोशी को क्या दे दी गई थी? फांसी
लगभग में ना आपके सभी में आ जाएगा। 56-57 की ये बैच है, इससे आपका लगभग सभी जिसमें आएगा तो बेटा आपका हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई आपको जरूरत है नहीं है। ये जो आपका सिलेबस चल रहा है मीना बेटा, यही सिलेबस आपको करना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। अंबाला आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंबाला में बीटा प्लांट, ये काशी विशंबरनाथ कौशिक की रचना आती है। दुबे जी की चिट्ठियां, दुबे जी के पत्र, ये किसकी रचना होती थी? विशंबरनाथ कौशिक की रचना होती थी, ठीक है। यहाँ से भी कुछ बिल्कुल मोना सर, हरियाणा पुलिस का फिजिकल कब होगा? हरियाणा पुलिस का जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद पता चलेगा। हालांकि काशीराम जोशी को फांसी कब दी गई थी बेटा? इनको फांसी 1915 में दी गई थी। काशीराम जोशी को अगर पूछे, फांसी दे दी गई थी 1915 में दे दी गई थी। विशंबरनाथ कौशिक का दुबे जी के पत्र पूछा गया है। एक रक्षाबंधन इनकी कहानी थी, रक्षाबंधन इनकी कहानी थी, 1913 में आई थी रक्षाबंधन इनकी कहानी थी। कहानी कौन सी थी? रक्षाबंधन, जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। कल्प मंदिर, ठीक है, मणिमाला, कल्प मंदिर, कल्प मंदिर, मणिमाला, मणिमाला इनकी क्या होती थी? रचना होती थी। किसकी रचना होती थी? इन्हीं की रचना होती थी। आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल दीपशिका बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अंबाला में ये पूछा गया बीटा प्लांट 1973-74 में अंबाला में बीटा प्लांट लगा। हरियाणा का पहला बीटा प्लांट है ना, वो जींद में है। अंबाला में बीटा प्लांट कब लगा था? 1973 में अंबाला में कौन सा प्लांट लगा था बेटा? अंबाला में बीटा प्लांट लगा था। और एक यहाँ से कनिष्क व कुषाण कालीन मूर्तियां मिली है। कनिष्क व कुषाण कालीन सिक्के तो जगाधरी यमुनानगर से थे। कनिष्क व कुषाण कालीन मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो ये अंबाला से कनिष्क व कुषाण कालीन क्या मिली है? हमें मूर्तियां मिली है। कनिष्क व कुषाण कालीन मूर्तियां कहाँ से मिली है? अंबाला से कनिष्क व कुषाण कालीन क्या मिली है? मूर्तियां मिली है। और आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। एक बार आया था, लाला सूरजभान का भी संबंध कहाँ से था? अंबाला से था, ठीक है। तो लाला सूरजभान का बीटा प्लांट, ये हर जगह होते हैं बेटा। कैसे कहते हैं सर बीटा प्लांट? जहाँ पे बीटा दूध का उत्पादन हरियाणा अपने डेयरी उत्पाद किस नाम से बेचता है? बीटा के नाम से बेचता है, ठीक है। तो हरियाणा का बीटा प्लांट है ना, ये पहला बीटा प्लांट, ये पूछा जाता है हरियाणा का पहला बीटा प्लांट कहाँ पर लगा था? तो पहला बीटा प्लांट है ना हरियाणा का कहाँ लगा था बेटा? जींद में लगा था, ठीक है। तो आगामी एग्जाम में आ सकता है लाला सूरजभान का भी संबंध कहाँ से था? लाला सूरजभान का भी संबंध कहाँ से था? अंबाला से लाला सूरजभान का भी संबंध होता था। एक अंग्रेजों का यहाँ पर कब्रिस्तान है, जो कहते हैं 1844 में बनाया गया था। एक अंग्रेजों का एकमात्र कब्रिस्तान है हरियाणा में, कब्रिस्तान है बेटा, कब्रिस्तान है जो 1844 में बना था। और इसमें ना जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो अंग्रेज मरे थे उनको दफनाया गया था। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में ना जो अंग्रेज मरे थे ना, दूसरे विश्व युद्ध में जो अंग्रेज मरे थे उनको कहाँ दफनाया गया था? इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। अंग्रेजों का एकमात्र हरियाणा में कब्रिस्तान रहेगा, ठीक है। सेंट पॉल चर्च भी यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ से बेटा जो मैंने ये करवाए हैं ना, इतना आपने पढ़ लिया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। राफेल भी यहाँ पर लाया गया था। अब है ना इसके क्वेश्चन भी हमें पढ़ लेते हैं बेटा, तब आपको दिक्कत और भी नहीं होगी। अंबाला जिले की स्थापना कब हुई? अब आप इसका जवाब दे पाओगे। अंबाला जिले की स्थापना कब हुई थी? अंबाला जिले की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी दो बेटा। अंबाला कब बना था? हरियाणा गठन के समय कौन सा था? एक लवली, रविंदर, मीना, रितु, राहुल, सौरव, मीनाक्षी, सौरव, मनीष, पूनम। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन के समय अंबाला था, अंबाला था, अंबाला था। अंबालिका का नाम महाभारत के किस पात्र के नाम पर है? अंबालिका का नाम महाभारत के किस पात्र के नाम पर रहेगा? माधुरी, वेदव्यास, अंबे या अंबालिका? लवली ने जवाब दे दिया, नीतू ने जवाब दे दिया, प्रिया, रितु, अल्पित, मेना, राहुल, रविंदर, प्रीति, पूनम। 1 मिनट में 100 कमेंट आ रहे हैं। रितु, मेना, नीतू, मीनाक्षी, ठीक है, मेना, मनीष। अंबालिका राइट आंसर रहेगा, अंबालिका राइट आंसर
रहेगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया गया? मैंने बताया था बेटा, अंबाला कैंट 1843 में बना। अंबाला को शिमला के अधीन कब किया गया? अंबाला को शिमला के अधीन कब किया गया था? अंबाला को शिमला के अधीन कब कर दिया गया था? लवली, राहुल, रविंदर, रितु, पूनम, मनीष 1842 में किया गया था। कब किया गया था? 1800। नीतू, सौरभ बहुत जबरदस्त जवाब दे रहे हैं बेटा। अंबाला में स्थित कौन सी दरगाह रहेगी? संगीत साहिब गुरुद्वारा, लखी साहब की दरगाह और इंदिरा उद्यान, ये सभी का लखी साहब की दरगाह, ठीक है, गुरुद्वारा, ये सारी चीजें कहाँ पर है? ओल सभी कहाँ पर रहेंगे? अंबाला में रहेंगे। इंदिरा उद्यान, महावीर उद्यान हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये आगामी एग्जाम में लखी शाह की दरगाह भी कहाँ पर रहेगी? तो लखी शाह की दरगाह भी कहाँ पर रहेगी? अंबाला में रहेगी। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। और ये हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब लेकर आए थे? 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा ये हरियाणा में लेकर आए थे। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब आई थी? 1886 में आई थी। 1887 में कांग्रेस की शाखा है ना, हमने पढ़ा था, इंसार और रोहतक आई थी। और इंसार और रोहतक कौन लेकर आए थे? लाला लाजपत राय लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में किन के लिए कुलुन शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, ये तो बेटा जब हरियाणा के हम गणराज्य पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये किसके लिए इन्होंने कुलुब शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नो का इंपॉर्टेंट है बेटा। अंबाला के ये याद कर लेना। ठीक है, किसके लिए कुलुप का प्रयोग किया था? ठीक है, आगामी कुणिद गणराज्य, ये आगामी एग्जाम में पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी ने कुलून का शब्द, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा। ठीक है, कुणु किसका किया था? आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डी राइट आंसर है बेटा। कुणिद गणराज्य है ना, इसके लिए किसका प्रयोग किया? कैसे कुलून, कैसे कुणिद, कैसे कुलुन, कैसे कुणिद गणराज्य। ठीक है, आर्यों की राजधानी कौन सी थी? अंबाला होती थी। कौन सा शब्द कुणिदों की राजधानी होता था? कुणिद गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था? तो कुणिद गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था? अंबाला होता था। एक कुणिद गणराज्य होता था बेटा। कुणिद गणराज्यों की राजधानी कौन सा होता था? जब हरियाणा के गणराज्य पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। कल हमने एक बिजोनिया अभिलेख भी पढ़ा था ना, हाथी से अगरवा, तो अंबाला राइट आंसर है। कुणिद गणराज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन होता था? अमोघजीवी है ना, उनका सबसे शक्तिशाली शासक होता था। कुणिद शासकों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन होता था? आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अमोघजीवी है ना, उनका सबसे शक्तिशाली शासक होता था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमोघजीवी है ना, उनका सबसे शक्तिशाली शासक होता था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये ट्विटर ऑफ हरियाणा से क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा। आज यूट्यूब की क्लास नहीं होगी, ये बुक जिसके पास नहीं है तो वो ले सकता है। हरियाणा में किस स्थान को चौहान राजपूत का मूल स्थान माना जाता है? तो नारायणगढ़ को माना जाता है। और ये आगामी एग्जाम में आएगा। हरियाणा में सोना खनिज कहाँ पर पाया जाता है? तो सोना खनिज अंबाला के कहाँ पर पाया जाता है? नारायणगढ़ में सोना खनिज पाया जाता है। ठीक है, अंबाला के नारायणगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? सोना खनिज पाया जाता है। तो हरियाणा में किस स्थान को चौहान राजपूतों का मूल स्थान माना जाता है? नारायणगढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? नारायणगढ़ को माना जाता है। कुणिद कालीन सिक्कों पर किसके चित्र थे? तो कुणिद कालीन सिक्के थे ना, उन पर देवी और मृग के क्या लगे होते थे? चित्र लगे होते थे। देवी और मृग के चित्र लगे होते थे। कुणिद कालीन सिक्कों पर देवी और मृग के क्या लगे होते थे? चित्र लगे होते थे। कुणिदों की राजधानी कौन सी थी? अंबाला होती थी। कौन सी होती थी? अंबाला होती थी। नेक्स्ट है बेटा, ये कौन से शासक कुणिदों के अधीन थे? जो खस नाम के शासक होते थे ना, वो कुणिदों के क्या होते थे? अधीन होते थे। क्योंकि अंबाला के आसपास ये गणराज्य है बेटा। हरियाणा के गणराज्य पढ़ाऊंगा ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। हरियाणा के गणराज्य में ये सारी की सारी आपको चीजें याद हो जाएगी। तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है, ठीक है, खस के अधीन होते थे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुणिद शासकों के सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? नारायणगढ़, जगाधरी, बूडिया। ये कुणिद के शासकों के हमें सभी जगह से सिक्के मिले हैं। कुणिद शासकों के सिक्के नारायणगढ़ से भी मिले हैं, जगाधरी से भी मिले हैं, बुढ़िया। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, इंसान को नींद कब आती है? जब वो जगाधरी पी ले, ठीक है, जगाधरी पी ले। तो याद कर लेना सभी। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 1857 की विद्रोह की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? अंबाला से हुई थी। कहां से हुई थी? अंबाला से हुई थी। अल्पित मीनाक्षी प्रीति उसमें, हाँ ठीक है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहां पर हुआ? अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। कोई भी अगर आपसे पूछे ना, एक इसके 1857 की क्रांति के बाद कैनिंग ने दरबार लगाया था, तो कैनिंग ने दरबार भी कहां पर लगाया? अंबाला। यानी पुराने टाइम में अगर पूछे आपसे बम कहां पर बनाए जाते थे, तो सैन्य छावनी यहाँ पर होती थी। पुराने टाइम में अंग्रेजों का जो विरोध सबसे ज्यादा होता था, वो कहां पर होता था? जोगिंदर नमस्ते, राम राम, जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती। ब्रिटिश छावनी कब बनी थी? ये अंबाला कैंट कब बना था? तो 1843 में। कौन सा कैंट बना था? अंबाला कैंट बना था। 1843 में अंबाला कैंट बना था। सन 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित था? तो तफजल हुसैन का अभियान रोहतक में केंद्रित था। ये भी आ सकता है बेटा, तफजल हुसैन का। जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे ना, तब ये क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। तो रोहतक में केंद्रित था। कहां पर केंद्रित था बेटा? रोहतक में केंद्रित था। तफजल हुसैन का कहां पर था? रोहतक में केंद्रित था। भारत में सिपाही विद्रोह की, या 1857 की, भारत में अंग्रेजों ने इसे सताई विद्रोह कहा था। भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857। यानी 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1857 में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और अंग्रेजों ने इसे क्या माना था? एक सिपाही विद्रोह माना था। और अगर पूछे इसे किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस क्रांति को किसने कहा था? वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? अंबाला कैंट से हुई थी। और 5वीं और 7वीं बटालियन ने विद्रोह किया। और इसकी सूचना अंग्रेजों को किसने दे दी थी? एक श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने इसकी सूचना किसको दे दी थी? अंग्रेजों को दे दी थी। और ये विद्रोह क्या हो गए, मतलब ये क्रांति क्या हो गई? असफल हो गई थी। और 1857 की क्रांति में संपूर्ण भारत का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में संपूर्ण भारत का नेतृत्व किया। और अगर पूछे दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व वक्त खान ने किया। किसने किया था? दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किया था। और संपूर्ण भारत का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने संपूर्ण भारत का नेतृत्व किया था। अंबाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, 1857 की क्रांति के समय 1960 में कैनिंग ने हरियाणा में सबसे पहले जनता दरबार कहां पर लगाया? मैंने कहा था ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसका आंसर आपको क्या करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं बेटा। एक है ना, याद कर लेना, अंग्रेजों के टाइम में कहते हैं एक इरविन को मारने का प्लान भी बनाया गया। और इरविन को मारने के लिए बम बनाए गए थे। वो भी कहां पर बनाए गए थे? अंबाला में बनाए गए थे। कहां पर बनाए गए थे? अंबाला में बनाए गए थे। इरविन को मारने के लिए बम भी बनाए गए थे। ये अंबाला है ना, ये 1843 में अंबाला कैंट बना। 1842 में ये किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगामी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा एक गलत क्वेश्चन की कीमत है ना कहीं हमारे साथ हमारे घर वालों को भी चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो आपका एक गलत क्वेश्चन है ना, उसकी कीमत है ना घर वालों को भी चुकानी पड़ सकती है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन है गलत हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत मत करने ना, किसी भी कंडीशन में गलत हो गया ना
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम पिछड़ जाएंगे बेटा। हम किस से पिछड़ जाएंगे? औरों से पिछड़ जाएंगे। और जब लड़ाई औरों से होना तो आपका जीतना और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और जब सभी आपको हराने पर तुले हैं ना, तब आपका जीतना क्या है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। गुरुदेव इस बार तो हम जीत कर ही रहेंगे। आपको जीतना इसलिए नहीं है कि आपको, मतलब आपकी हार का जब दुनिया इंतजार करे तब आपका जीतना जरूरी है। ठीक है, कर देंगे यूट्यूब पर इंडिया जीके की काजल, मेरे आपके मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा बेटा सभी कमेंट करके जरूर बताना। और मैं बेटा हूँ, कल कल है ना बेटा, कल आपकी अगर क्लास नहीं होगी ना तो कल मैं अपलोड करवा दूंगा, अपलोड क्लास करवा दूंगा कल और परसों। अगर टाइम से पहुंच गया तो ले लूंगा। कल और परसों 2 क्लास, जैसे हमारा आज अंबाला हो गया है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज का सेशन कैसा लगा सारे कमेंट करके बता दो। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, कल रोहतक, रोहतक है ना, कल आपका मैं पब्लिक करवा दूंगा। सर मेरी स्टार्टिंग की क्लास रह गई, कोई बात नहीं मीनाक्षी, अभी आज बाद में आप देख लेना। तो आज के लिए इतना ही है। कल नाइस क्लास, सभी कह रहे हैं बहुत अच्छी क्लास, बहुत नॉलेजेबल है। नाइस प्रीति, पूनम, थैंक यू। ठीक है, लाइव क्लास रिकॉर्डेड में डाल देना। ओके, डाल देंगे बेटा, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, जय सन्निधि महाराज।